गर्मियों के मौसम में हल्के हल्के कलर्स पहनना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में ये बहुत ही सुंदर सा ट्राउज़र का डिज़ाइन। ट्राउज़र के इस डिज़ाइन को हम रेडी करेंगे फैब्रिक पट्टी, पिंटक्स और पर्ल्स वाली लेस का इस्तेमाल करके। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4.5 इंच चौड़ी कपड़े की एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई मैंने ली है 17.5 इंच। इसके पीछे मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है और अब हम इस तरीके से इसको डायगनली फोल्ड करेंगे और इस पर पिंटक्स बनाएंगे। सभी पिंटक्स के बीच में हमें तकरीबन 1 इंच का गैप रखना है। वैसे आप चाहे तो इन पिंटक्स के बीच में गैप थोड़ा कम भी रख सकते हैं। अगर आप गैप कम रखेंगे तो डिज़ाइन थोड़ा और ज़्यादा हैवी दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पिंटक्स के बीच में 1-1 इंच का गैप रखा है, आप चाहें तो आधा इंच का गैप भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कपड़े को डायगनली फोल्ड करते जाना है। बिल्कुल बराबर दूरी पर हमें बारीक बारीक पिंटक्स बनाने हैं। अब पिंटक्स बनाने के बाद हम इस कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेंगे और अब मैं आपको इसकी लंबाई मेजर करके दिखाती हूँ। पहले हमने इस कपड़े की लंबाई 17.5 इंच ली थी जो कि अब कम होके तकरीबन 17 इंच रह गई है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है पिंटक्स डालने के बाद लंबाई में। अब मैंने एक और पट्टी ली है, थोड़ी बारीक वाली पट्टी हमें लेनी है और इस तरीके से इसको फोल्ड करके बिल्कुल बारीक बारीक सी पट्टियाँ बनानी हैं, इस तरह। ये देखिए, बहुत ही सफाई से हमें इसको फोल्ड करना है और एक सीधी सिलाई लगानी है। अब इस पट्टी की दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इस पट्टी को रेडी करने के बाद हमें इसमें से 2-2 इंच के पीसेस काटने हैं। तकरीबन 1 मीटर लंबी पट्टी हमें चाहिए होगी इसकी। तो इस तरह से 2-2 इंच के पीसेस मैंने इसमें से काट लिए हैं और अब मैंने एक पेपर लिया है और इसे बीच में से मैंने फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लिया था। अब इस तरीके से इन पट्टियों को थोड़े थोड़े गैप पे हमें रखना है और सिलाई लगानी है। तो सभी पट्टियों को रख के सिलने के बाद हम इसके ऊपर 2-3 बार अच्छे से सेंटर में सिलाई लगाएंगे ताकि बिल्कुल मजबूती से यहाँ पर सिलाई लग जाए। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इन पट्टियों को फोल्ड करना है, मतलब एक पट्टी को हमें इस तरीके से छोड़ देना है और दूसरी को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। फिर से अगली पट्टी को छोड़ के उससे अगली पट्टी को हमें फोल्ड करना है और इसी तरीके से हमें सभी पट्टियों पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो एक तरफ जब सिलाई लग जाएगी तो हमें दूसरी तरफ की पट्टियों को भी फोल्ड कर देना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो इस तरह से हमें ये पट्टी बनाकर रेडी कर लेनी है। और अब मैंने यहाँ पर अटैच करने के लिए ये पर्ल वाली लेस ली है। इसके साइड में जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसे मैंने काट के अलग कर लिया है ताकि इस लेस को लगाना थोड़ा इजी हो जाए। अब जो पट्टी पिंटक्स वाली मैंने बनाकर रेडी की थी उसकी एक किनारी पर लेस को हमें उल्टा करके रखना है और इस तरीके से इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है। अब हमें प्लेन पट्टी को इस तरीके से रखना है और जो सिलाई हमने लेस को अटैच करने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर हमें रख के इसको सिलना है। अब इस प्लेन पट्टी को हमें इस तरीके से खोल देना है और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाना है और अब हमें इसको फोल्ड कर देना है। अब इसके ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाएंगे इस तरह। और अब जो ये पट्टी कागज़ के ऊपर रख के हमने रेडी की थी उसे हम उल्टा करके रखेंगे और इस तरीके से पिंटक्स वाली पट्टी के ऊपर इसे सिल देंगे। अब इसका कागज़ एक तरफ से रिमूव करेंगे और अब इसको हम सीधा करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से टॉप स्टिच लगाने के बाद हम ट्राउज़र या स्लीव्स के आगे इस पट्टी को रखेंगे उल्टा करके और इसकी दूसरी किनारी पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम फिर से इसका कागज़ रिमूव करेंगे साइड से, इस तरह। अब इस कागज़ को अच्छे से रिमूव करने के बाद हमें ट्राउज़र वाले फैब्रिक को इस तरह से पट्टी के ऊपर फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से फोल्ड करके सिलने पर पिछली तरफ भी फिनिशिंग आ जाएगी और एक्स्ट्रा धागे पिछली तरफ भी नज़र नहीं आएंगे। अब इस तरीके से सीधा करके एक टॉप स्टिच हमें यहाँ पर लगा देना है और इसके साथ ही तैयार हो जाएगा ट्राउज़र का ये सुंदर सा डिज़ाइन। और इस डिज़ाइन को आप अपनी कुर्ती की स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।